पावर क्वेरी और पावर पाइवेट ना वो संडे को ही होगा, चार्ट बोल रहा हूँ पाइवेट टेबल में। जो पाइवेट टेबल का और एडवांस सेशन है ना वो संडे को 1:30 बजे ही होगा। आज से हम लोग चार्ट वाला शुरू करते हैं अपने इस प्रॉपर बैच में, बाकी संडे के दिन में जो बैच टाइम चल रहा है वो चलता रहेगा। देखिए यहाँ पर ना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास इसीलिए है कि डैशबोर्ड हम लोग बनाएंगे ना, तो जानते हैं ना दुनिया में कोई भी डैशबोर्ड बनाया जाए और उसमें चार्ट और ग्राफ्स का यूज ना किया जाए ना, तो लगता है ना कि उस डैशबोर्ड की आत्मा चली गई है। कोई भी विजुअलाइजेशन बिना चार्ट और ग्राफ्स का परिपूर्ण होता ही नहीं है। जब तक चार्ट और ग्राफ्स नहीं रहते हैं तब तक रिपोर्ट रिपोर्ट नहीं लगता है। देखते हैं ना, बिना चार्ट ग्राफ्स का रिपोर्ट कोई लगता है सही? वो तो ऐसे ही सुना सुना सा लगता है। ठीक है, तो चार्ट और ग्राफ्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। यहाँ पर ना मैं आपको बता रहा हूँ, ये चार्ट एंड ग्राफ, इसी को हम लोग कहते हैं ना डेटा विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन माने जिसमें हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ना क्लिक करते हैं रिपोर्ट को, यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे ना कि चार्ट क्या होता है। अगर चार्ट के बारे में जानेंगे में पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे, जैसे सब टॉपिक हम लोग ना विधिवत तरीके से पढ़े हैं, वैसे ये भी टॉपिक एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ी जाएगी। कई सारे सेशन चलेंगे, ठीक है। एकदम इत्मीनान से पढ़ना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को यही मैं बता रहा था कि एक्चुअल में चार्ट क्या होता है। अगर चार्ट के बारे में हमें पता करना हो, किसी से पूछना हो, या हमें खुद भी आंसर अगर इसकी ढूंढनी हो, तो एक्चुअल में चार्ट होता क्या है। इसे बोलते हैं चार्ट। अजीब क्वेश्चन हो गया। प्रेजेंटेशन ये कौन अजीब क्वेश्चन है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डेटा अब रिपोर्ट। चार्ट ग्राफ पढ़ते हैं तो चार्ट अजीब कहाँ से क्वेश्चन हो गया? तो पार्ट है। देखिए यहाँ पर ना धनंजय जी इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पर चार्टों की ना भरमार है, एक से एक यहाँ पर चार्ट कुल मिलेंगे सब। तो ये तो अपने कंपोनेंट है, एकदम इम्पोर्टेंट। एक देख रहे हैं हार्ट माना जाता है, ये अजीब नहीं है, दिल के करीब है। वो डिफाइन करने के लिए पूछ दिए ना सर, तो इसलिए वो तो पता है ही सर बहुत। हाँ, ग्राफिकल ऑप्शन कहाँ पर है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट, किसी भी रिपोर्ट को ना मतलब हम ग्राफिकल वे में अगर देखते हैं तो उसे चार्ट कहा जाता है। देखिए एग्जांपल में हम लोग क्या देंगे, जैसे दे दिएगा ना, एक कॉलम चार्ट हो गया, ठीक है, जैसे बार चार्ट हो गया, जैसे पाई चार्ट हो गया, जैसे लाइन चार्ट हो गया, ठीक है, जैसे एरिया चार्ट हो गया, ये इस तरह का, ठीक है, ये एरिया चार्ट हो गया। अच्छा, इसी में एक शब्द आता है किसका? ग्राफ्स का, ठीक है, ग्राफ, एस हटा देते हैं, ग्राफ का। चार्ट का तो ऊपर हम लोग पढ़ लिए, अगर ऐसे ही ना हमें परिभाषा ग्राफ की देनी हो तो कैसे देंगे? चार्ट और ग्राफ में क्या अंतर होता है? इतना तो कभी ध्यान नहीं दिए होंगे। यस सर। देखिए बहुत सारे चार्ट ना, मान लीजिए कि 2-3 चार्ट मिला करके भी चार्ट बनते हैं। नेस्टेड चार्ट जो नहीं कहते हैं, मल्टीपल चार्ट, एनालिटिकल चार्ट, ठीक है, जिसमें एनालिसिस किया जाता है कि उसी में बार चार्ट है और उसी में लाइन चार्ट है। तो अगर दो चार्ट एक साथ कंबाइन होते हैं ना तो फिर वो चार्ट नहीं रह जाता है, वो क्या बन जाता है? ग्राफ्स बन जाता है। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ना कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल चार्ट, मल्टीपल एंड एनालिटिकल। एनालिटिकल भी होता है, जितना दिमाग लगाया जाता है चार्ट पर वो चार्ट चार्ट से ग्राफ बन जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं?
ग्राफ कहा जाता है। और यहाँ पर एग्जाम्पल पर आता है ना, जैसे कौन सा चार्ट होता है, जैसे पेरेटो चार्ट होता है, जैसे कॉम्बो चार्ट होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लाइन चार्ट विथ कॉलम हो गया। तो इस तरह से ना हम लोग एग्जाम्पल बहुत सारे देखेंगे। अरे मैं आपको चार्ट का पूरा फोल्डर दूंगा और पूरे जितने चार्ट है ना सबको ना क्विज के साथ ना बेहतरीन एग्जाम्पलों के साथ ना हम लोग देखेंगे। आप देखते हैं कि इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का मान लीजिए मैच हो रहा है, 20 ओवर का 2020 का मैच है, और ना पहले मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया ने खेल लिया है, अपनी टीम खेल रही है, ठीक है। तो देखते हैं जब 10 ओवर होता है तो एक लाइन चार्ट ऐसे आता है कि 10 ओवर में ऑस्ट्रेलिया के कितना रन था और 10 ओवर पर हमारे कितने रन है, और 10 ओवर में ना उसने उसका मतलब कितने विकेट गिरे थे, हमारे कितने गिरे हुए हैं, ठीक है। एक लाइनिंग जाती है ना, उस लाइन को ना हम लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ पाते हैं कि हम कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं और हमारे परफॉर्मेंस के अगेंस्ट वो लोग कहाँ एग्जिस्ट कर रहे थे। अगर वही चीज हम डेटा पर दिखाएंगे ना तो उतनी क्लैरिटी नहीं आएगी जितना हम लोग चार्ट पर दिखाते हैं, तो क्लैरिटी आती है, ठीक है। तो जो जो एक्चुअल डेटा का ना मतलब मैपिंग है, चाहे डेटा को समझने वाली बात होती है रिपोर्ट को, वो ना हमें मतलब चार्ट पर ग्राफ्स पर बहुत बेहतर तरीके से समझ में आता है। एक साधारण आदमी भी ना, कम पढ़ा लिखा आदमी भी, अगर वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच वाला देखेगा ना तो उसे समझ में आ जाएगा कि हम आगे जा रहे हैं या पीछे है हमारा परफॉर्मेंस, ठीक है। तो इसीलिए चार्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है चार्ट का। देखिए चार्ट एक्सेल में इतना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने चार्ट के लिए एक पेज बना रखा है। आप जानते हैं ना, ये चार्ट की सीट होती है, चार्ट की यस वर्कशीट सर। होती है। कैसे निकलती है, क्या प्रेस करेंगे कि निकलेगी? F4 प्रेस किया जाता है। कोई भी डेटा यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर दे दिएगा ना, क्वार्टर दे दिएगा, यहाँ Q1 दे दिएगा, Q2 दे दिए, Q3 दे दिएगा और Q4 दे दिएगा, ठीक है। और यहाँ पर ना अमाउंट दे दिएगा कुछ भी, यहाँ 10 20 30 40 ऐसे दे दी, और इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पर क्या कर देंगे ना, क्यू ये 4, ये 4 की हाँ ये 4, नहीं खाली F11 होता है, F11 सॉरी। यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और ये दे दिए गए, तो देख रहे हैं एक सीटी बन गई चार्ट की, बन गई कि नहीं? यस सर। जी सर। तो यहाँ पर ना अरे थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाइए, बहुत बढ़िया ना टॉपिक है। इसको ना डाउन होकर के पढ़ने में मजा नहीं आता है। चार्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक होती है। अभी देखिए ना पूरी सीरीज लिख रहा हूँ और मैं एक फोल्डर दूंगा जिसमें कम से कम 50 चार्टों का ना डेटा दिया हुआ है। मैं ऐसा नहीं है कि MIS के क्लास का बैच यहाँ तक आ गया तो मेरा एक्साइटमेंट ठंडा हो गया, एकदम नहीं। वैसे ही है जैसे पहली क्लास में था। ये और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कुछ लोग मैं जानता हूँ कि क्लास ज्वाइन कर लिए और सो रहे हैं, अब क्या करें, ऐसा तो कोई ये नहीं है कि लाइव दिखा दूं कि ये लोग सो रहे हैं। और अगर आप नहीं सो रहे हैं तो इसका प्रमाण कैसे देंगे? आप बीच बीच में क्वेश्चन पूछ के, ठीक है, बोल के। मुझे तो लग रहा है धनंजय जी भी सो ही रहे हैं। नहीं नहीं सर, बहुत मन से देख रहा हूँ मैं। यहाँ पर ना प्रेस F11 to create इंसर्ट से chart भी आ है। जाएगा ना सर? हाँ अभी आ जाएगा, अभी धीरे धीरे ना लाइन पर आते हैं। अब देखिए, अब हम लोग ना चार्ट को दो तरीके से पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे कौन सा, बेसिक चार्ट, और एक पढ़ेंगे डायनेमिक चार्ट। तो देखिए क्लास का अपना कैसा सिनेरियो होगा, एक होगा ना ऐसे बेसिक चार्ट, ठीक है। और इसमें ना डायनेमिक, देखिए जानते हैं डायनेमिक चार्ट पर आने से पहले ना हमें डायनेमिक फंक्शन पढ़ने होते हैं। और डायनेमिक फंक्शन कौन सा होता है, ऑफसेट फंक्शन है होता है, ठीक है। अपना सेशन ऐसे चलेगा, पहले बेसिक चार्ट फिर ऑफसेट फंक्शन, तभी डायनेमिक चार्ट बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं बना पाएंगे। और ये उसी से हम लोग डैशबोर्ड भी बनाना सीख लेंगे। अगर चार्ट ग्राफ पर बढ़िया ना अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो दुनिया में किसी भी तरह का डैशबोर्ड बनाना ना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। तो आइए ना हम लोग यहाँ पर ना लिखते हैं,
इस जगह पर ना ये टॉपिक्स लिख देते हैं और यह स्टेटस लिख देते हैं। और एक सेकेंड थोड़ा। ठीक है, तो देखिएगा ना, मैं यहाँ पर ना चार्ट का ना ये दिखा देता हूँ। पहले तो ये चार्ट का फ़ोल्डर डाल दूँ, समय रहते ही आज की क्लास में। समय सर कितना तेजी से निकल जाता है। नवंबर में आपने बैच स्टार्ट किया, फेब लास्ट हो गया आज। ऐसे ही हो जाता है, क्या कहिएगा। ऐसे ही देखते-देखते ना चीज़ें बदलती चली जाती है। एक समय में आकर के अपने ज़िम्मेवारियों का बोध भी होता है। जब हम लोग मतलब कब थे, ये हाई स्कूल के बाद ना, मतलब जैसे हाई स्कूल के जस्ट बाद ही ये हुए, तब तक ना मतलब मेरा पहला भांजा हुआ था, ठीक है? उसके बाद ना हम लोगों को एक नया खिताब मिल गया, मामा जी का। और देखिए एक नई पीढ़ी मतलब आ गई, जो हमें अब होता है ना कि जैसे-जैसे ना ऐज बढ़ने लगते हैं, रिश्ते ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले रिश्ते आते हैं, ठीक है? जहाँ पर ना आपका बचपना अपने आप चले जाने लगता है। अब क्या है ना कि घर में भी कोई चीज़ ना हँसी-मज़ाक चाहे कुछ बोलो ना, तो श्रीमती जी की तरफ से आदेश आता है, अब तो कुछ ध्यान दीजिए, आप तो बच्चों के बाप बन गए हैं। तो अपने आप आदमी की ज़िम्मेवारियों का बोझ हो जाता है कि अरे! हमारा ऐज पर तो ऐसे ही उँगली उठने लगी है। लोग ही उठाने लगते हैं ना, तो वही होता है, ऐसे ही समय बदल जाता है। मन बचपन कभी जाता नहीं है, लेकिन ज़िम्मेवारियाँ ना हमें मैच्योर्ड बना देती है। खामोश हो जाना पड़ता है सर। खामोश रहना पड़ता है। कितनी क्लासेस और होंगी सर अब? देखिए, इस टॉपिक में ये टॉपिक पूछने की कहाँ से ज़रूरत आ गई? यही होते हैं निराशावादी लोग। बात चलती है खुरपी की और हँसुए पर आते हैं। आवाज 10-15 है। ऊब गए हैं क्लास से। देखिए ऐसे ये यही सीक्वेंस है। देखिए चार्ट है, ऑफसेट ए फंक्शन है, उसके बाद डायनेमिक चार्ट और डैशबोर्ड। बस खत्म। ये देख करके आपको खुशी मिली होगी।
सर ऊब भी जाए तो पढ़ना तो अभी बहुत ज्यादा पड़ेगा, अभी कहाँ कुछ, अभी तो स्टार्टिंग है बस। हाँ यस सर। ठीक है, यहाँ पर क्लिक है। हाँ स्टार्टिंग है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। नहीं वैसे भी आगे की चीजें भी सीखनी पड़ेंगी सर, ये तो बस ये है कि बेसिक ही 10th वो क्लास कराया हुआ आपने अभी। हाँ ये इस सेक्टर में जानते हैं बने रहने के लिए ना, तो हम लोग को ना हमेशा ना मतलब कभी भी अपने आप को ढीला नहीं छोड़ना है। हमें ये नहीं रिलैक्स होकर के रहना है ना कि बस इतना कंपटीशन, इतनी प्रतिस्पर्धा है कि ना अगर हम रिलैक्स हो गए यस ना सर। तो फिर बाद में जब देखेंगे कि हमारे समानांतर के सिमिलर के लोग इतने आगे बढ़ गए, वो चीज और चैन नहीं आने देगा। अरे यार मेरे ही साथ का यहाँ गया। जब कहीं ना कहीं अब सोशल मीडिया पर दिन रात तो आदमी इतना कनेक्टेड है कि कहीं ना कहीं से पता चल ही जाता है। पहले होता था कि इंटरनेट की सब की इतनी सेवा नहीं होती थी, तो लोगों को पता नहीं था, तो थोड़ा सुकून से जीते थे। अब हम लोग इतना ज्यादा जुड़े हुए हैं कि आप अगर आप अच्छे डेजिग्नेशन पर है ना तो कोई बात नहीं है, आप खुश है, लेकिन पता चले कि आप ही के साथ जॉब करने वाला ना किसी कंपनी के सीईओ बैठा है, उसके बाद उसकी प्रोफाइल देख लीजिए आप, तब आप चैन से रहिए। दिन भर न तब ये दर्द सताएगा कि साला मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे से तो आगे वो चला गया। इसको मार नहीं सकते हैं, एक्साइटमेंट तो कभी मरेगी नहीं कि हम भी आगे बढ़े, हम भी करें। ये दर्द तो थोड़े है, हजार समस्याएं हैं, हजार टेंशन है। देखिए ये सारे चार्ट, ये बेसिक चार्ट है जो बताया ना मैं, बेसिक चार्ट वाला पार्ट, ये बेसिक चार्ट है। ये मैं बता भी दिया हूं ना कि कौन सा चार्ट किस लिए यूज होता है। ठीक है, कि कॉलम चार्ट का क्या रोल है, बार चार्ट का क्या रोल है। ठीक है, और जब हम लोग इसको बना लेंगे ना तो अब यहाँ पर डन लिखा जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आते हैं ना और यहाँ समरी सीट पर चलते हैं। इसके पहले ना मैं चार्ट का इंट्रोडक्शन देता हूँ। कुछ कीवर्ड होते हैं ना जो आप लोग को ना जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, चार्ट के इंट्रोडक्शन पर देखिएगा ना, यहाँ से ना ये डेटा ले लिया गया, ये डेटा ले लिए गए और यहाँ पर चला है। देखिए आपको ये कीवर्ड ना बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ पर आते हैं और ये दे दिया जाता है, ये कि नॉर्मल सा चार्ट आ गया। ठीक है, इसमें देखिएगा। अच्छा ये जो सेल्स और टारगेट दिया हुआ है यहाँ पर, इसको चार्ट के अंदर क्या कहा जाता है, ये दोनों को क्या बोलेंगे, लीजेंड बोला जाता है, याद रखिएगा। लीजेंड बहुत जरूरी है जानना, इसीलिए मैं इंट्रोडक्शन पर लेकर के आया। अच्छा चार्ट में दो एक्सिस होते हैं। ठीक है, एक होता है एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस। तो ये जो एक्सिस है ये वाला, ये कौन सा है, ये वाई एक्सिस है कि एक्स एक्सिस है? एक्स एक्स एक्सिस होता है, और इसको ना हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अब ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, ये वाई एक्सिस होगा। यहाँ पर आते हैं ना और ये वाई एक्सिस हो गया। ये बहुत जानना जरूरी है क्योंकि अभी आप सही वर्टिकल रिपोर्ट एक्सिस बनाने वाले हैं। हाँ ये वर्टिकल एक्सिस हो गया। ठीक है, ये मैं ऐसी इसी तरह से ना ये चार्ट के बारे में पूरी तरह से इंट्रोड्यूस करके चलते हैं। और ये जो बनी हुई है ना ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, चार्ट का बार कहा जाता है। और ये चार्ट जिस पर अवेलेबल है, देखिए यहाँ पर राइट क्लिक करके ये जो लाइनिंग दी जा रही है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रिड लाइंस। इसको हाँ, इसको ना ये क्या बोला जाता है ना, ये ग्रिड लाइंस बोलते हैं, ये ग्रिड लाइन। अच्छा ग्रिड लाइंस जिस पर अवेलेबल है, जिस एरिया पर ये ग्रिड लाइंस है, ठीक है, ये जहां पर
इतने एरिया को क्या कहा जाता है? एरिया को, ये जो एरिया यहाँ दिया जा रहा है ना, ये वाला एरिया, जितना एरिया कलर किया गया, इतने एरिया को क्या बोलेंगे? इसको प्लॉट एरिया बोला जाता है। यहाँ पर क्लिक करके और ये देखिएगा, ये वाला क्या होता है ना, ये प्लॉट एरिया होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आ जाएंगे और ये एरिया क्या होता है? ये चार्ट एरिया होता है। यहाँ पर चार्ट एरिया, यहाँ पर क्लिक करके और राइट क्लिक करेंगे तो देखिए अब चार्ट एरिया आ रहा है। ये आ रहा है ना। अगर यहाँ पर चार्ट एरिया को हमें कलर करनी हो, कोई भी यहाँ से कलर उठानी हो, ऐसे करनी हो, तो देख रहे हैं ये चार्ट एरिया का कलर हो गया। अच्छा, इसके ऊपर जो आते हैं ना, ये क्या होता है? डेटा लेबल होता है। ये दे रहे हैं ना, ये डेटा लेबल होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर क्लिक करके और ये दे दिए गए, ये क्या हो गया हम लोगों का? ये डेटा लेबल हो गया। ठीक है, अच्छा ये वाला तो आप जानते ही हैं, ये बताने की जरूरत ही नहीं है। ये क्या होता है? चार्ट का टाइटल होता है। यह चार्ट टाइटल हो गया। अच्छा, यहाँ इंसर्ट पर चले आते हैं। साइड का होता है ना, चार्ट एरिया और प्लॉट एरिया में क्या डिफरेंस है सर? हाँ, प्लॉट एरिया पर ना जो हम लोगों का बार होता है, चाहे ये होता है ना, तो वो प्लॉट एरिया पर होता है। मतलब जो हम लोग एनालिसिस करके दिखाना चाहते हैं वो प्लॉट एरिया पर होता है। और प्लॉट एरिया किसके ऊपर होता है? चार्ट एरिया पर। चार्ट एरिया पर ना सब कुछ रहेगा, लेकिन प्लॉट एरिया पर ना खाली बार, जो हम लोग मतलब चार्ट के जो चार्ट है ना, उनके जैसे लाइन चार्ट दे दिए, चाहे कॉलम चार्ट, चाहे बार चार्ट, जो भी दिए, वो सब प्लॉट एरिया पे ही रहते हैं। ठीक है? प्लॉट एरिया में ओनली डेटा शो होगा, वही सर ना? हाँ, रिपोर्ट जो शो कराना चाहते हैं वो शो होगा। ठीक है, और उसके एट्रीब्यूट्स और उससे रिलेटेड ना फीचर्स जो है वो सब चार्ट एरिया पर रहते हैं। मतलब ये मान के चलिए कि जो प्लॉट एरिया भी चार्ट एरिया के ही ऊपर रहता है। और यहाँ पर चार्ट का क्या हो गया? बॉर्डर दे दिया गया। अच्छा, यहाँ पर जानते हैं अलग अलग तरह के ना ट्रेड लाइन्स भी होते हैं। जब यहाँ पर आएंगे ना और यहाँ पर क्लिक करके, और यहाँ देखिएगा ये ट्रेड लाइन्स होते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, अलग अलग यहाँ पर ट्रेड लाइन्स दिए जाएंगे, तो देख रहे हैं ये ट्रेंड लाइन्स हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो खाली मैं इंट्रोडक्शन ये दिखा रहा हूँ आप लोग को ना। ये दे दिया गया क्या? अभी जिद्दी हो गया। अच्छा, इसमें एक डेटा पॉइंट होता है, कभी आपने देखा है डेटा पॉइंट को? हाँ सर, उस दिन बताया था आपने, कुछ करके उसमें वैल्यू आने लगती है ना। पर क्लिक करके और ये ट्रेंड लाइंस दे दिया गया। नहीं, डेटा पॉइंट कैसे होगा? यहाँ पर जब क्लिक करते हैं और ये करते तो देखिए डेटा लेवल, डेटा सीरीज आ रहा है। यहाँ पर जानते हैं क्या किया जाता है? एक बार और क्लिक कर देते हैं, ऑफ करते हैं तो देखिए अब डेटा पॉइंट आ रहा है ना। खाली एक सिंगल बार को डेटा पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, और इसको ही इतने को कलर करना हो, यानी एक को इंडिविजुअल कलर करनी हो, कोई भी यहाँ पर कलर रेड देनी हो, तो देख रहे हैं ये डेटा बात से हो जाता है। डेटा पॉइंट यहाँ पर क्लिक करके ये ना मतलब मोटा मोटी जो हम लोग एग्जांपल देते हैं ना, ये होता है अपना कौन सा? डेटा पॉइंट। अच्छा, ये होता है ना, जैसे यहाँ पर ये प्राइमरी ये होता है प्राइमरी एक्सिस, वैसे ही ना एक सेकेंडरी एक्सिस भी होती है। वो कैसे मिलेगा? हाँ, यहाँ पर जब क्लिक करके और जब जाते हैं ना यहाँ पर चार्ट टाइप पर, ये चार्ट टाइप पर, जैसे इसको हम लोग ऐसे कॉम्बो चार्ट में बदलते हैं तो देखते हैं यहाँ पर सेकेंडरी एक्सिस भी होती है। यहाँ पर एक क्लिक कर देंगे ना तो देख रहे हैं यहाँ पर ओके कर दिए तो यहाँ पर सेकेंडरी एक्सिस भी आ गई। ठीक है, तो ये सबका ना संयोग होता है। ये प्राइमरी एक बार फिर एक्सिस, से बताना सेकेंडरी सर। एक्सिस, यहाँ पर हम सेकेंडरी राइट पर गए, ये चेंज चार्ट टाइप पर गए,
और एक कॉम्बो चार्ट पर चले आए। ठीक है, अब हम लोग इसमें से किसी एक को सेकेंडरी एक्सिस बनाना चाहते हैं। हम लोगों ने क्या किया, टारगेट को ही बना दिया ये। तो जब बना रहे तो देख रहे हैं यहाँ पर ऐड हो जा रहा है सेकेंडरी एक्सिस के लिए। ये प्राइमरी एक्सिस का है और ये सेकेंडरी एक्सिस का हो गया, और ओके Both कर दिए side. तो देखिए यहाँ क्या। ठीक है, अभी तो ये खाली ना मैंने दोनों चार्ट के जो कीवर्ड रहते हैं ना, पॉपुलर कीवर्ड, उनके बारे में दिखाया। ठीक है, अब हम लोग ना अपने वीडियो तरीके से चलते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो चार्ट है ना, ये अगल बगल जो चार्ट एक दूसरे के वाइस वर्सा है। हम लोग यहाँ पर क्या देते हैं ना, कॉलम वर्सेज कौन सा, बार चार्ट। मतलब कॉलम चार्ट और बार चार्ट, ये क्या दिखाता है, वर्टिकल, और ये क्या दिखाता है, हॉरिजॉन्टल। है चार्ट एक ही, बस उसका ओरिएंटेशन चेंज होता है। देखिए यहाँ पर ना मैं आपको दिखाऊंगा तो बड़ी ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्लिक करते हैं ना, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, यहाँ पर क्लिक करके जो खाली यहाँ पर कॉलम चार्ट पर जा रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर आते हैं ना, तो ये कॉलम चार्ट दे दिया गया, नॉर्मल कॉलम चार्ट। ठीक है, तो जानते हैं कॉलम चार्ट तो 3 तरीके का होता है। ठीक है, अभी जो हम लोगों ने कॉलम चार्ट लिया है, ये कौन सा कॉलम चार्ट है, 3 तरीके के कॉलम चार्ट होते हैं। यहाँ पर ना मैं बता देता हूं, ये टाइप्स ऑफ कॉलम चार्ट। बहुत लोगों को याद होगा, नहीं भी पता होगा। ये होता है कौन सा, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। दूसरा होता है जानते हैं स्टैग्ड एक कॉलम चार्ट, और तीसरा होता है ना 100%, चाहे क्लस्टर्ड और चाहे स्टैग्ड कॉलम चार्ट। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूं। ये बताइए, ये जो चार्ट अभी आया है, ये चार्ट कौन सा, स्टैग चार्ट है कि कॉलम चार्ट कि क्लस्टर चार्ट है? क्लस्टर क्लस्टर है। स्टेट चार्ट। क्लस्टर्ड है, क्लस्टर है कि स्टैग्ड है, सही सही बताइए, याद रहेगा हमेशा। क्लस्टर होगा। ये क्लस्टर्ड चार्ट है। स्टैग्ड चार्ट क्या होता है, ये दोनों जो नॉर्थ सेल्स और टारगेट दोनों एक ही में आ जाएंगे। आपको दिखाता हूं मैं यहाँ पर, ये चेंज चार्ट टाइप पर जाएंगे ना, तो देखिए एक क्लस्टर चार्ट है ना ये वाला, और ये वाला क्या हो गया, स्टैग्ड कॉलम चार्ट हो गया। और यहाँ पर क्लिक करके ओके कर दिए तो देखिए, देखिए ये दोनों बार अलग अलग दिखा रहा है ना क्लस्टर्ड में। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, क्लस्टर चार्ट, और ये क्या हो गया, स्टैग्ड। भूलेंगे नहीं ना आप लोग, नो सर। स्टैग्ड चार्ट। नहीं सर, ठीक है, नहीं सर। तो देखिए इसमें अलग अलग बार है और इसमें एक ही में बार आ गया। जब जगह का अभाव होता है, कमी होती है, तब एक किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर कॉपी करके और इधर पर आ गए हम लोग, और राइट क्लिक करके और यहीं पर आएंगे ना, ये देख रहे हैं ये 100% वाला है, ये दिखा रहा है ना, यहाँ भी दिखा रहा है जी सर। 100% स्टैग चार्ट, ये दिखा रहा है, ये पूरा 100% पर दिखा रहा है। 100% पर 100% में इसका कितना योगदान है और इसका कितना योगदान है, मतलब ये 100% पर नहीं था, ये 100% पर है। ठीक है, ये इसका भी हो सकता है। यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, तो जैसे एक कॉलम चार्ट दे दिएगा ना, तो इस पर भी एक बन सकता है 100% पर। देख रहे हैं, यहाँ पर क्लिक कर देंगे और ये दे देते हैं यहाँ पर स्टैग चार्ट ही है, 100% स्टैग चार्ट। क्लिक करके यहाँ पर आ गया, इसको लिखते हैं ना हम लोग, मतलब कोई चीज को 100 से ये करके दिखाएगा ये, तो 100 में कितना इसका योगदान है। ये मान लीजिए कि जितनी वैल्यू थी उतना दिखाया, देख रहे हैं साइज घटा बढ़ा है। और ये क्या दिखा रहा है कि पूरा सबको 100% पर दिखा रहा है कि 100% में इनका कितना परसेंट रोल है और इनका कितना परसेंट रोल है। ठीक है, ये वाला हमारा क्या होता है ना, ये होता है कॉलम चार्ट। और इन्हीं चार्टों को ना यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर कॉपी करके और यहाँ पर क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ राइट क्लिक करके और ये देखिएगा ना, यहाँ चेंज चार्ट टाइप करेंगे तो जो कॉलम चार्ट है ना, इसी को अगर बार पर कर देते हैं, देख लीजिए ऐसे हो गया।
और इसी को यहाँ पर आकर के सिलेक्ट चार्ट टाइप पर आकर के और यहाँ बार पर चले आएंगे और ये कर देंगे तो देखिए ये बार पर ऐसे हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ चेंज चार्ट टाइप पर चले जाएंगे और ये बार पर आ गए और ये सर दे ये दिए जो ऊपर वाला और चार्ट click कर दिए। 100% वाला, सर इसमें डिफरेंस बहुत माइनर वैल्यू का है, तो सर हम अगर ये चाहें कि इसकी माइनर वैल्यू को भी हम ज्यादा उसमें एनहेंस करके दिखाएं, वो कैसे दिखाएंगे? इसमें पता नहीं चल रहा, चार्ट में ज्यादा डिफरेंस पता नहीं चल रहा, क्योंकि सर वो तो वैल्यू हम वो नहीं ना दिखाएंगे। अगर मान लीजिए कि नहीं दिखा रहा है तो हम इसको दिखा देंगे ना, इस पर आपको पूरा दिख रहा है, ये तो आपकी मर्जी है, हम लोग का नहीं। यहाँ पर तो प्रॉपर डिफरेंस दिख रहा है, जिससे दिख रहा है नहीं सर, उसी एक बार पर। आपने एक बार वीडियो कुछ पढ़ा रहे थे, उसमें सर आपने इसकी वैल्यू भी चेंज कर दी थी उसके अकॉर्डिंग, वो भी हो जाता है शायद, आपने बताया था एक बार। मैं समझा नहीं क्वेश्चन, एक बार इसका बता दीजिए कि किस तरह से। चार्ट में सर ज्यादा डिफरेंस पता नहीं चल पा रहा है इनका कॉलम्स का ना। तो स्टैक्ड में हो रहा है ना, स्टैक्ड यूज कर सकते हैं। सर वो एक बार सर वैल्यू पे जाओ सर, जहाँ से आपने चार्ट लगाया है, सबसे लेफ्ट में सर। हाँ सर, उसकी वैल्यू डिफरेंस देखो, दोनों में नॉर्थ और साउथ में बहुत कम है। तो सर इसके अकॉर्डिंग सर मैप में ज्यादा डिफरेंस पता नहीं चल रहा, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि सर डिफरेंस हमें क्लियरली देख के पता चलता है? नहीं, अब उसमें मान लीजिए कि दोनों का वेरिएंस ही कम है, तो जबरदस्ती हम ज्यादा वेरिएंस कैसे लेकर के आएंगे? नहीं नहीं सर, ये जो वेरिएंस यहाँ दिखा रहा है चार्ट में, वो पता ही नहीं चल पा रहा है इसमें, ये बोल रहा हूँ मैं सर, देखने से मतलब थोड़ा उसके बहुत। उसके अंदर लिखा है ना सर। मतलब इस तरह से थोड़ा बहुत पता चल सकता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऐसे दिखेगा। अब आप इसको वैसे दिखाना हो, एक सेकंड देखते हैं। जैसे सर चार्ट की लेंथ है ना सर, तो लेंथ को अगर देखा जाए तो सर इतना डिफरेंस पता नहीं चल पा रहा, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि सर इसकी हम लेंथ में अपने हिसाब से मॉनिटर कर पाए, मतलब वैल्यू सर वही है, उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंस ज्यादा दिखा पाए। नहीं, वो तो लेंथ उसी के वैल्यू के ऊपर ही डिसाइड हो रहा है ना, लेंथ तो उसकी वैल्यू के ऊपर ही डिसाइड। अभी देखिए आप कह रहे हैं ना, यहाँ पर ये नॉर्थ का दिखा रहे हैं, अभी यहाँ पर हम लोग 8000 ये दे दिए, देखिए अपने आप बढ़ जाएगा घट जाएगा। इसकी तो पूरी नियति ही उसी पर चल रही है, वैल्यू के ऊपर ही, जिसमें तो जितनी सर वैल्यू ये होती है उसके साइज अपने आप बढ़ जा रहा है। यहाँ भी बढ़ गया, यहाँ घट गया। ओके सर, ओके। अब यहाँ पर ना क्लिक करके, अब देखिए इसका ना पहले क्विज पर आते हैं। एक क्विज पर, ये बहुत बढ़िया क्विज है, देखिएगा। यहाँ समरी सीट पर ना हम लोगों ने खाली अभी ये देखे डन ये। अब ये पहला क्विज आप लोग को दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा, ऐसे चार्टों से आपकी बड़ी मुलाकात होगी। यहाँ पर जानते हैं क्या दिया हुआ है? डेट दिया हुआ है। बड़ी ध्यान से देखिएगा, डेट में हमने ना यहाँ पर दे दिया 1 फरवरी दे दिया और 23 दे दिए गए। यहाँ पर हमने 4 फरवरी दे दिया गया और 23 दे दिए गए, ठीक है। यहाँ पर ना 7 फरवरी दे दिया गया और 23 दे दिए गए। और इस दिन डेटों का ना सेल्स दे दिए गए, इस दिन का ऐसे सेल्स दे दिया गया, इसका ऐसे दे दिए और इसका ऐसे दे दिया गया, ये वाला, ठीक है। अब देखिएगा ना, जब इसके ऊपर हम लोग चार्ट बना रहे हैं ना, नॉर्मल चार्ट एकदम, और यहाँ पर क्लिक करके और ये चार्ट बना दिए यहाँ पर। अच्छा, इसमें एक चीज देख रहे हैं, जो डेट उसमें है ही नहीं वो भी चार्ट में डेट आ रहा है। ये बताइए 2 फरवरी है, 3 फरवरी है, सर लेकिन ये भी डेट आ रहा है इसमें। ये चार्ट गलत बन गया कि नहीं? यस सर। लेकिन हम लोग इसको सही करना चाहते हैं। हम चाहते हैं ना कि तो एग्जैक्ट जितना डेट है ना उतना ही डेट का चार्ट बने, ठीक है। ये अननेसेसरी जो बीच में 2 फरवरी और 3 फरवरी आ रही है, ये तो डेटा में ही नहीं है, यहाँ कैसे आ गया? तो ये हर डेट के साथ ऐसे ही होता है सर, अगर डेट रेंज लेंगे कुछ तो? हाँ, इसीलिए ये सीखना जरूरी है। अभी ये सही हो जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे? यहाँ पर राइट क्लिक कर दिया जाएगा और यहाँ पर हम लोग दे देंगे कौन सा, फॉर्मेट एक्सिस पर चले जाएंगे और ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट बेस्ड ऑन डेटा है, इसको हम लोग टेक्स्ट एक्सिस पर कर देंगे, तो देखिए हो गया ना।
और डेट अच्छा, एक्सेस से क्या होता है सर इसमें? हाँ, डेट एक्सेस से क्या होता है? डेट एक्सिस से फिर डेट वाला ही वही फॉर्मेट दिखाएगा, जो डेट का अच्छा। फॉर्मेट है वही। खाली हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेट में कर देंगे बस, ठीक है जी। याद रहेगा ना फॉर्मेट एक्सिस में। यस यस सर। सर मेजर डिफरेंस क्या होगा सर टेक्स्ट और डेट में? बस वो डेट एक्चुअल डेट दिखाएगा, टेक्स्ट और हाँ, वो एक्चुअल डेट दिखाएगा, जो वहां डेटा दिया गया है ना वही दिखाएगा, अपने मन से कुछ एज्यूम नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके ये दे दिया गया है। अच्छा, एक एक यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये तो हमने एक क्विज देख लिया। ठीक है, और एक और यहाँ पर क्विज दिखाते हैं ना, देखिएगा मजा आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ क्विज और यहाँ 2 पर दे दिए गए। यहाँ पर हम लोग प्लेयर्स के नाम लिख दिए, प्लेयर्स दे दिए गए। कौन सा? विराट दे दिया गया, और रोहित दे दिया गया, जडेजा दे दिया गया, और पांड्या दे दिया गया, धवन दे दिया गया, और कोई खिलाड़ी? गिल, सर सूर्य कुमार। सर स्काई। और बेचारा पंत। राहुल। मैं पता नहीं, मेरा ना मन ना, मैं केएल राहुल को कोई खिलाड़ी नहीं मानता हूँ। अंदर से मुझे समझ में नहीं यस आता सर। केएल राहुल। क्या ठीक है। ऐसे ही अपने अपनी पसंद है। तो शादी हो गई इसकी। नहीं तो जो शादी हो गया वो इंसान नहीं रहा। आदमी इतनी दया दृष्टि गिरा देता है शादीशुदा आदमी के लिए। तो शादी हो गई तो क्या हो गया, बेचारा उसकी भी जिंदगी शुरुआत हो गई। बेचारा हो गया। उसके ससुर बने फिर सुनील गया शेट्टी। महादेव मंदिर में गया था सर पूजा करते कल। हम्म, हाँ जय। जैन। सर ऑफिस में भी वैल्यू नहीं देते हैं जब इनकी शादी हो जाती है उनकी। देखिए धनंजय जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जिस आदमी की ये घर ही सब में नहीं वैल्यू होती है उसको दुनिया वाले क्यों वैल्यू देंगे? ये जब आदमी की बताओ वैल्यू घर ही से खत्म हो जाती है तो दुनिया में हर जगह उसकी वैल्यू खत्म रहेगी। का इतना मजाक ना रखा है लोगों से। नहीं, ऑफिस में तो सर खूब वैल्यू देते हैं, क्यों नहीं देते? नहीं देते, आपको पता नहीं, नहीं उस है। केस में देते हैं ना, उस केस में देते हैं ना कि ये वैसा बंदा है कि इसको कितना भी तड़पाओ, कुछ भी करो, ये छोड़ने वाला नहीं है। इसको 1 घंटा के बदले 2 घंटा रुकवा दो, जो कुछ भी बोल दो, क्योंकि ये शादीशुदा है। हाँ, अभी जेल गया सर, वो तो कुछ भी जेल जाएगा। हाँ। यहाँ पर ना क्लिक करके यहाँ पर ना देखिएगा, ये सेलेक्ट कर दिए और यहाँ पर चार्ट बना दिए ना। देखिए इस तरह के ना ये चीजें देख देख करके ना हम लोग ये कंट्रोल जेड पर ये वाली वैल्यू रेंडम वाली में ही छोड़ देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिएगा इंसर्ट करके और ये चार्ट ले लिया गया ना यहाँ पर। ठीक है, ये देखिएगा, अब चाहते हैं ना कि ये जैसे चार्ट में ना ये वाली लाइनिंग दी हुई है। ठीक है, तो इस लाइनिंग की जगह ना हम लोग अपने मनचाहा कोई इमेज लगाना चाहते हैं, तो जानते हैं यहाँ पर कहाँ पर चले जाएंगे? गूगल में यहाँ पर चले गए, यहाँ पर आकर के और यहाँ पर दे दिया गया ना क्रिकेट बैट दे दिए गए। यहाँ पर यहाँ इमेजेस पर चले आए, अब जो बैट अच्छा लग रहा हो ये एमआरएफ वाला। अरे लास्ट वाला है हमारा वाला। नहीं, मतलब जिसकी वैसी हो ना हाइट हो, आप घर पर एमआरएफ वाला लगा लीजिएगा। अच्छा सर, ये टीवी में बैट वैट लगा देते हैं तो इसीलिए लगा देते होंगे ये लोग, नहीं? आगे भी देते होंगे, डेटा एनालिस्ट बना देते होंगे लोग भैया हाँ, तुरंत। और देखिए इसी को कैसे, अब मान लीजिए कि यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, हम तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्लास को क्रिकेट के मैच का लिखते हैं, लेकिन ऑफिसेज में ना जो चीज होगा वही वाला इमेजेस लोग लगा देते हैं। और यहाँ पर कंट्रोल भी प्रेस कर देंगे और ये क्लिक कर दिया गया ना, यहाँ पर देख रहे हैं सही सर। इसमें जो डेटा है वैसे डेटा आने लगा है यहाँ पर। ठीक है जी, इवन इस पर वैल्यू भी आने लगी। ये राइट क्लिक करके और यहाँ पर कर देंगे ना तो देखिए वैल्यू भी आ रही है।
इसका ना यहाँ पर ना जितना डेटा दे रहे हैं, नहीं सर, ये न्यूज वाले भी ऐसे ही बैट बैट बॉल ऐसे बना देते हैं हाँ ना ये हाँ लोग। बना देते हैं, है। ठीक है। सर पेस्ट खाली कॉपी करके पेस्ट कर दिया गया बस, और कुछ नहीं। सेलेक्ट कर लिए और कंट्रोल वी प्रेस कर दिया गया, ठीक है। ओके सर। अब आते हैं ना, देखिए कॉलम चार्ट ना मैं बताया नहीं, आगे हम लोग यहाँ तक आ गए। ये कॉलम चार्ट और ये जो अपना बार चार्ट है, ये मेनली किस लिए यूज होता है? दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाले ये चार्ट है, ठीक है। इवन बाय डिफॉल्ट भी कॉलम चार्ट होता है। देखिए जैसे ना हम लोगों ने ना सबसे यस पहले चार्ट का देखे थे, तो डेटा सेलेक्ट करके और आप क्लिक करेंगे ना तो अपने आप कॉलम चार्ट ही बन जाता है, ठीक है। तो हम लोग को ये जानना बहुत जरूरी है। अगर कोई पूछे कि कॉलम चार्ट किस लिए यूज किया जाता है, तो बताइए किस लिए यूज होता है कॉलम चार्ट? इतना पढ़ लिया, अगर एक टॉपिक नहीं छिपती तो दिक्कत होती ना। कोई पूछ देता चार्ट पढ़ लिया, चार्ट के बारे में पता नहीं है, ऐसे मैं वहां लिखा हुआ हूँ। यस ये मेनली क्या हो रहा है यहाँ पर, हम लोग क्या देख पा रहे हैं? कंपैरिजन देख पा रहे हैं। कॉलम चार्ट के यूज से क्या होता है? कंपेयर दिखाया जाता है। अगर मान लीजिए कि 4 क्वार्टर का दिखाना होता, 6 महीनों का दिखाना होता, तो हम कंपेयर करते कि नहीं कि हमारा यस सर। फरवरी में जनवरी Yes, में ये sir. Yes. परफॉर्मेंस था, फरवरी में ये है, दिसंबर में ये था। तो कंपैरिजन के लिए होता। अगर वर्टिकल कंपैरिजन करनी है तो हम लोग कॉलम चार्ट लेंगे, और हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन करनी है तो हम लोग बार चार्ट लेंगे, ठीक है। याद बार- रहेगा ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इसी तरीके आप देखिए यहाँ इंसर्ट पर आ गए ना, और यहाँ पर हम लोग चले आए, ये इंसर्ट से यहाँ पर, तो देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? ये कॉलम चार्ट भी पढ़ लिए और ये बार चार्ट भी पढ़ लिया गया। यहाँ पर दोनों थे, कॉलम बार दोनों। अब आते हैं ना, इसके बाद कौन सा बचता है? लाइन चार्ट बचता है, ठीक है। यहाँ चार्ट पर आ जाएंगे, यहाँ पर सॉरी, और देखिएगा ये भी दे दिया गया। अब ये किस लिए यूज होता है? ट्रेंड एनालिसिस के लिए यूज होता है, लाइन चार्ट भी और एरिया चार्ट भी। लाइन चार्ट किस लिए होता है कि ना लो डेंसिटी के साथ ट्रेंड एनालिसिस करता है, और एरिया चार्ट क्या करता है? हाई डेंसिटी के साथ करता है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। लाइन चार्ट के लिए ना ये डेट वाला कॉलम ना मैंडेटरी रखा जाता है, मतलब एक ऐसे चार्ट बनाई जाती है जिसमें क्योंकि हम एनालिसिस किस पर करेंगे? डेट वाइज ही तो कर सकते हैं ना। डेट रहता है तो उस पर लाइन चार्ट बहुत जबरदस्त काम करता है, चाहे एरिया चार्ट, ठीक है। मैं आपको एक उदाहरण दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ऐसे ही यहाँ पर ना क्लिक कर दिया गया। सर एक क्वेश्चन था, इसमें अगर अलग अलग इमेज पेस्ट करनी हो तो एक ही पेस्ट होगी? नहीं, एक एक करके करना पड़ेगा। फिर आपने मतलब एक टाइम पर तो एक एक ही होगा। एक सिलेक्ट कर अब की उसको थी आपने सेलेक्ट तो करके आप पॉइंट पर लेकर के आएंगे। डेटा पॉइंट नहीं बता रहा था, वैसे करेंगे डेटा पॉइंट से। अरे ऐसे किया जाए, ये एक सेलेक्ट हो रहा है ना, इसको ऐसे क्लिक कर, एक हो गया ना। अब जो कॉपी किए वो कंट्रोल भी कर दीजिए, फिर यहाँ पर आएंगे, फिर एक सेलेक्ट हो गया, फिर कॉपी किए वो पेस्ट कर दीजिए, फिर एक ठीक कर है एक एक करके हो रहा है। ठीक है सर, ठीक। अच्छा देखिएगा ना, मैं एक और क्विज बता देता हूँ यहाँ पर ना। ये क्विज ना फ्री पर आ जाते हैं, तो रुक जाइए, इसको बाद में डालेंगे। ऐसे इसको ऐसे डाल दिया जाता है इस तरीके से ना, यहाँ पर जैसे ना एक कलर दे दिया गया, यहाँ पर दे दिया गया ग्रीन, दे दिया गया ब्लू, दे दिया गया रेड, दे दिया गया और ब्लैक दे दिए गए, ठीक है, और येलो दे दिए गए ऐसे। अच्छा, और यहाँ पर ना हम लोग को कुछ इंडेक्स दे दिया गया, कुछ भी दे दिए ऐसे। क्लिक करके देखिए ये कई का क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ दे दिया गया ना, इंसर्ट करके देखिए एकदम नॉर्मल कॉलम चार्ट बना लिए ये वाला। और जानते हैं क्या करना है? मैं ये ऐसा ही क्वेश्चन आया था ना,
जिसको ना हमें क्या करना है कि जो ग्रीन है ना वो ग्रीन हो जाए, जो ब्लू है वो तो ब्लू तो है ही, जो रेड है वो रेड हो जाए, जो ब्लैक है वो ब्लैक हो जाए, और जो येलो है येलो हो जाए। अगर हमें ऐसा इस चार्ट को बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? कस्टम फॉर्मेटिंग नहीं, राइट क्लिक करके कुछ कलर का ऑप्शन होगा आपके पास। ऑप्शन होता है सर इसमें अंदर जाके। देखिए यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर तो ऑप्शन तो सब कलर वाला आ ही रहा है, यहाँ पर जितना कलर है सब आ रहा है, यहाँ पर देखिए कलर है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं ये वाला अगर, तो देखिए सब हो जा रहा है। हमें एक ही सर अंदर करके करनी है। मोर ऑप्शन आ रहा था सर। तो मोर ऑप्शन में क्या आएगा? ये नहीं है। अब ये बताया, यही होता है ना प्रेजेंस सर ऑफ अभी माइंड। सर अभी आपने बताया ना उस पे क्लिक करके नहीं ऑटोमेटिक तो नहीं है राइट सर? क्लिक कर। नहीं सर अभी ने अभी बताया बताया रेड करके दिखाया था, उस पे राइट क्लिक करके हाँ, अंदर गए थे। लेकिन आप इतना सिंगल अगर जानते हैं तो उसका नाम भी बता दीजिए क्या था? अच्छा, वो रेड जो किया था आपने। हाँ, एक सिंगल करके। मैं यहाँ पर ना सर वो करके ही पूछ रहा हूँ आप लोगों से। नाम डेटा तो याद नहीं आ पॉइंट रहा है। था। हाँ डेटा डेटा पॉइंट पॉइंट। एग्जैक्टली सर, हाँ डेटा पॉइंट। अब देखिए इसी पर यहाँ डबल क्लिक कर देंगे ना तो अब एक आ गया ना, एक डेटा पॉइंट यहाँ पर आ गया है ये। अब देखिए अब यहाँ पर कलर पर जाएंगे ना, अब एक ग्रीन है, यहाँ खाली ग्रीन दे दिया गया ना। ये ब्लू है, यहाँ पर देखिए खाली ब्लू दे दिया गया। ये रेड है, यहाँ पर आकर के खाली रेड दे दिया गया ना। ये ब्लैक है, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ ब्लैक दे दिया गया ना। और येलो है तो येलो है ही है। देखिए बन गया ना, एकदम छोटी चीज है, इसमें कोई उतनी बड़ी ताकत नहीं है ये, लेकिन देखिए कंफ्यूजन कर देगा। ये किसका एग्जांपल है? डेटा पॉइंट का एग्जांपल है ये। डेटा पॉइंट ऐसे ऐसे दुर्लभ पूछते हैं ना, मैं बहुत चीजें चार्ट में आप लोग को बताऊंगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके एक और दे देते हैं ना, यहाँ पर ये पेज 3 पर ये डेटा पॉइंट एग्जांपल पर चले आए और यहाँ डन। अब आते हैं हम लोग किस पर? लाइन चार्ट वर्सेस एरिया चार्ट पर। यहाँ क्लिक करेंगे क्लिक करेंगे क्लिक करेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है चार्ट ग्राफ्स वाला। यहाँ पर आते हैं हम लोग लाइन वर्सेस एरिया चार्ट। देखिए कैसे बनता है ये चार्ट वाला अगर आप सीख लिए ना तो आपको बहुत आगे तक भी काम आएगा। जो भी डेटा पावर बीआई टेबलू पाइथन जो भी करेंगे ना, चार्ट में तो किसी का बाप नहीं रोक पाएगा आपको, इतना माहिर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप ही लोग ना इतना ना आलसी टाइप के हुए पड़े हैं। अरे अब तो मौसम बदल रहा है, जिन्हें अपनी जिंदगी की मीनिंग नहीं पता हो ना, उनको ना मैं एक सलाह देता हूं ना, रोज सुबह में योगा करना शुरू कर दीजिए और योगा में मेडिटेशन कीजिए। देखिए ना आपको अपनी जिंदगी कितनी अच्छी लगने लगेगी, लगेगा हाँ सही क्या लाइफ है। सर ये जो चैट जीपीटी आया है सर, इसने तो बहुत कुछ ऑटोमेट कर दिया है सर, उसके बारे में कुछ बताओ। चैट जीपीटी सर इसमें अभी तो हैक हो गया था ना 2-3 दिन पहले, सर लेकिन लीक हो गया था। वीडियोस देखी सर, तो उसमें तो सर ऐसे ऐसे कोड दे रहा था सर, वीबीए जो बंदे सीखते हैं उसमें बस डाल ही दो तो वीबीए के कोड ही सर सारे बता रहा था, इतने टफ टफ कोड। हाँ जी, हाँ बता रहा है हरमीत जी, सही कह रहे हैं बिल्कुल आप। ये तो नहीं तो उससे देखो हमारी जॉब सर अब इस लाइन में कैसे, मतलब सारा तो नहीं कर सकता बट सर क्या लगता है सर आप? ये चैट जीपीटी के तरह ना मार्केट में और भी ऑटोमेशन और भी बहुत सारी चीजें आई हैं, लेकिन ना दुनिया में कोई भी ऑटोमेशन आ जाए ना हरप्रीत जी, लेकिन ना सोचने का जो आईक्यू सिस्टम है वो इंसान के पास ही रहेगा। उससे ना हाँ वो वाली चीजें तो हमें ही रहेगी, डिसीजन मेकिंग का वो सब चीजें, सिचुएशनल बेस्ड ना डिसीजन लेना, वो ऐसे कितने टूल्स आएंगे जाएंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो सर चेंजेस होंगे, लेकिन मेन बात वही है कि हरमीत जी ये जो जितना भी ऑटोमेट करेंगे ना, होगा सही ऑटोमेट, लेकिन वो होगा रिपीटेड वर्क। रिपीटेड नहीं वर्क सर ना सिचुएशन। अच्छा माने आप सर ये बता लीजिए, हाँ मान लीजिए
उसमें आपने कोई ये डाला, ठीक है, और उसके सिचुएशन में उसे निकाल करके दे दिया। अब मान लीजिए कि वो कंडीशनल वाइज 50 मतलब रिक्वायरमेंट है, उसमें चेंज होती रहती है अपने आप, वो जैसे तो ऐसे सिचुएशन है तो ये हो जाए, ये हो तो ये हो जाए। अब तो मैं इतना वो वो तो कह रहा हूँ कैसे सर, करके देगा? हाँ वो नहीं होगा ना सर, मैं कह रहा हूँ जो एक जैसा रिपीटेड वर्क होगा सिर्फ वही तो ऑटोमेट हो सकता है ना। हाँ, काफी अरे हद उस पर तक तो सर मैंने उसकी वीडियोस देखी थी सर, मैंने काफी टिपिकल से सिचुएशन डालने के बावजूद भी उसके कोड दे रहा था सर, वो एक्सेल के भी कोड कोड ही बहुत तो दे रहा है वो, लेकिन उन कोडों को सेट कौन करेगा? वो कुछ नहीं तो रन वो करना कुछ नहीं। नहीं हरप्रीत जी, मैं ये भी कह रहा हूँ, इससे पहले भी तो ऐसे हैं, वैसे कोड तो आप गूगल में भी यूट्यूब में भी डालते हैं तो मिल जाता है, हमें आप सर्च कीजिए, देखिए मिलेगा। पर ये सर्च करने का तरीका होना चाहिए, सब नहीं चीज ये सर गूगल पर थोड़ा सा क्या ये है नहीं है। कि नहीं सर, ये थोड़ा ज्यादा एग्जैक्ट मैच दे देता है, ये सच है। लेकिन वही है सर, आप वाली बात सही है कि थोड़ा सा ये सर होगा तो, तो फिर और टेक्नोलॉजी को और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, और क्या है। आने वाले टाइम में सर हमारी जॉब पे तो सर इससे कुछ नहीं पंगा अरे ऐसे मत सोचिए वो इतना 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 ना, कितना भी टेक्नोलॉजी आ जाए, कुछ भी आ जाए ना, वो उतना डरने की बात नहीं है। किसी ने आपको ना दहशत फैलाया है, नहीं सर, सारी दुनिया दहशत उसके में है सर कितने इससे तो। बग्स निकल गए, अभी कितने बग्स आ गए हैं, ये भी न्यूज पढ़िए। कल चैट देखो जीपीटी के कितने बग्स आ गए, कितने वहां डेटा अनसिक्योर है, क्या क्या चीजें लीक हो रही है, सब कुछ कल आ गया उसका। सर एक बंदे के वो तो क्लाइंट फिक्स हो जाएगा ना सर, 90 वो लाख तो फंसे धीरे थे। धीरे फिक्स हो ट्रस्ट, जाएगा सर। लेकिन ट्रस्ट हिलेगा ना धीरे धीरे। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी तो आती ही रहेगी, ऐसे चैलेंजेस ना, मान लीजिए कि अभी ये आया है, अब ऐसे लोग चैन से हाथ पर हाथ रख करके बैठे थोड़े हैं, नहीं सर, दुनिया ये में एक गूगल से एक वाले इन्वेंशन सर होता जा गूगल रहा वाले है। भी सर गूगल वाले भी तो इसी इसी लेवल का, इससे ऊपर लेवल का सर्च इंजन बना रहे हैं एक और अपना। हम्म। सर आप तो चैम्प हो लाएंगे सर, आप खुद पर्सनल यूज करो और उसमें ऐसे ऐसे सर वो देना उसको सिचुएशन देखना आप सर, करता ही नहीं करता मैं क्योंकि आप किया नहीं हूँ, मैं ना अभी चैट जीटीपी अभी यूज नहीं किया हूँ, इसीलिए मैं अभी कमेंट करने के लायक नहीं हूँ, थोड़ा एक यूज बार कर सर आप लेने ट्राई दीजिए। करना, हम्म। एक बार आइए ट्राई। हम लोग आते हैं ना लाइन चार्ट पर, लाइन चार्ट पर ना यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और ये वाले पर आ जाएंगे, ठीक है, देखिएगा यहाँ पर ना लाइन चार्ट चले आए। अब देखिए लाइन चार्ट क्या कहता है, ट्रेंड दिखाता है। अब ये गड़बड़ हो गया है, गड़बड़ क्या हुआ, किस लिए हुआ कि वो ईयर को भी ना एज ए नंबर ट्रीट कर रहा है, जबकि ईयर नंबर नहीं है। यहाँ पर हम लोग जब राइट क्लिक करके और सिलेक्ट डेटा पर आते हैं, ये दिख रहा है, दिख रहा है, सीरीज में ईयर आ जा रहा है, तो इसको ईयर को ऐसे हटा देंगे और ईयर यहाँ हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में आएगा। यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर आ गए और यहाँ सेलेक्ट कर दिया गया और इधर आ गए यहाँ पर, ठीक है, और इस वाले पर आगे तो देखिए ये क्या दिखा रहा है ना कि 2017 में ये बियर, डॉल्फिन्स, वेल्स, ये जो 2017 में ये लो लेवल से लेकर के और ऊपर तक उठा है, ये सबसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया है। दूसरा ये डॉल्फिन को यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे लेकर के चल रहा है, ठीक है। अब इसी को ना हम लोग यहाँ पर जब आते हैं, यहाँ मार्कर देना हो, यहाँ पर क्लिक करके कलरिंग जो भी देनी होगी, इसकी साइज बढ़ानी होगी तो देख रहे हैं यहाँ पर मार्कर दे सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर मार्कर दे सकते हैं, ऐसी वाली चाहिए और इस तरह का क्लिक करना हो, यहाँ पर बढ़ाएंगे तो देखिए ऐसे हो रहा है। मतलब वो ये दे देता है ना कि जो वैल्यू यहाँ पर देंगे वो वैल्यू का ट्रेंड क्या है, मतलब जैसे नहीं मैं क्रिकेट मैच की बात कर रहा था, तो एक ट्रेंड यहाँ से ऐसे जा रहा है, दूसरा ऐसे आ रहा है, तो मतलब ईयर वाइज परफॉर्मेंस दिखा रहा है कि 2017 में सबसे लो परफॉर्मेंस किसका था, बियर का था, और सबसे हाई परफॉर्मेंस डॉल्फिन का, देखिए यहाँ पर सबसे हाई परफॉर्मेंस डॉल्फिन का दिखा, ठीक है।
अब इसी चीज को ना यहाँ पर कॉपी कर दिया गया, अब इसी चीज को इधर दिखाएंगे तो ये क्या दिखा रहा है, लो डेंसिटी में दिखा रहा है। और इसी को जब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि ये सेलेक्ट चेंज चार्ट करते हैं और एरिया में ला देते हैं, और देखिए वही चीज को ऐसे दिखा दिया इसने, ठीक है। मतलब आप देखिएगा इसमें भी क्या दिखा रहा है, इसको हाई दिखा रहा है यहाँ पर, और ये वाले पार्ट पर लेकर के दिखा, मतलब आप दोनों तरीकों से दिखा सकते हैं। ये वाला हम लोगों का कौन सा एग्जांपल हुआ, लाइन चार्ट का, और ये हो गया कौन सा, एरिया चार्ट का ही, ठीक है, लाइन चार्ट का और यहाँ पर एरिया चार्ट का। एक लाइन चार्ट और एक एरिया चार्ट। बताइए इसमें अगर कोई क्वेरी हो तो। भाई सर जो ईयर वाला एक बार हटाए थे आप, वो कैसे हाँ। एक बार थोड़ा सा बता दीजिए। यहाँ पर ऊपर राइट वाले क्लिक में। करके देखिए, यहाँ पर सिलेक्ट डेटा में गए थे, ईयर यहाँ आ रहा था लेफ्ट साइड में, तो हमने यहाँ से हटा करके यहाँ पर कर दिया। ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल में, तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल में है ना, ठीक है सर। वैल्यू होगी तो सर ऐसा आएगा, हाँ नंबर्स में आएगा सर ऐसा, अगर हाँ उसमें नंबर्स, हाँ खाली नंबर्स वाले केस में आएगा, अदरवाइज एक सर ना उसे मैं आप लोग आप को ना जो बार्कलेज हटा का इंटरव्यू का क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जी। सर उसे आपने ड्रैग करके किया, कैसे किया उसे, जो नहीं ईयर डिलीट कर दिया, वो कर दिया, ड्रैग करके किए, मतलब जाके रेंज सेलेक्ट किया गया। अच्छा यहाँ पर आते हैं ना, देखिए एक क्विज 4 में आते हैं ना, और बार्कलेज का क्वेश्चन दिखाता हूं मैं यहाँ पर। ये देखिए बार्कलेज का इंटरव्यू का क्वेश्चन है, क्योंकि इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इतने सारे क्वेश्चन है लाइन चार्ट से रिलेटेड, और ये दे दिए गए हैं। देखिएगा यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर एक सिंपल लाइन चार्ट लेनी है, सिलेक्ट करके यहाँ पर भी देखिएगा वो समस्या आएगी। यहाँ पर आगे ना सिंपल लाइन चार्ट ले लिया गया, देखिए आ रही है ना समस्या, यहाँ 1 2 3 4 आ रहा है, जबकि यहाँ पर क्या आना चाहिए, ईयर आना चाहिए। यहाँ सेलेक्ट डेटा करके यहाँ पर आ जाएंगे, ये ईयर को हम लोगों ने क्या किया था, रिमूव कर लिया था, और यहाँ से क्लिक करके और तब यहाँ से ईयर लिए थे। देखिए नीचे ईयर आ गया ना यहाँ पर, ऐसे डेटा, तो देखिएगा ये यहाँ पर बोल रहा है, ये हम लोगों ने कर लिया, ये कर लिया, और नीचे दे रहा ना कि रिमूव ग्रिड लाइंस एंड प्लेस द लीजेंड एट द बॉटम। ये ग्रिड लाइंस को रिमूव करनी है, जो ग्रिड लाइंस है ना, इनको सेलेक्ट करके डिलीट मार दिया गया, रिमूव हो गए। और जो ये है ना अपना लीजेंड, इसको नीचे लाना है बॉर्डर पर। अगर मान लीजिए कि अगर ये नीचे नहीं होता तो हम लोग कहाँ से जाकर के लाते, यहाँ क्लिक करके, और ये जो लीजेंड दिया गया है ना यहाँ पर, इसका देखिएगा ऑप्शन आप कहीं भी कर सकते हैं, लेफ्ट में कर देंगे, ये टॉप में दे दिया गया, ऐसे होता, इसको लाने के लिए हम लोग ऐसे कर देते थे, देखिए बटन में आ गया। देखिए ये भी क्वेरी हो गई, ये भी देखिए हम लोगों ने ग्रिड लाइन से हटाया ना, और लिख दे रहा ना कि प्लेस द लीजेंड एट द बॉटम, ये बॉटम में आ गया लीजेंड। अच्छा यहाँ पर दिया गया ना कि टाइप इन टाइटल्स फॉर द चार्ट एक्स एंड वाई एक्सिस, यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का टाइटल से ये करनी है। यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर एक्सिस दे दिया जाएगा ना, यहाँ पर देखिएगा कुछ भी लिख दिए गए, यहाँ पर क्या दे दिया गया, ईयर दे दिया गया। डिटेल्स दे दिए गए, ये वाला, ठीक है। तो देखिएगा ये भी हो गया। ये बोल रहा है ना कि प्लेस चार्ट इन करंट सीट, देखिए करंट सीट पर आ गया। यहाँ पर दे रहा है ना कि फॉर्मेट प्लॉट एरिया बाय रिमूविंग बॉर्डर एंड एरिया कलर। प्लॉट एरिया क्या हो गया, पूरा ये हो गया, प्लॉट एरिया यही हुआ ना,
चार्ट एरिया ना ऊपर जी वाला सर। हुआ, यस सर, प्लॉट एरिया यही है। यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब जो कलर इसमें का मन चाह लग रहा हो ऐसे दे देंगे तो ऐसे हो जाएगा। और ये बॉर्डर हटा देनी है, बॉर्डर हटाने के लिए नो कर दिया जाएगा, तो देखिए बॉर्डर हट गया है। ठीक है, ये वाला दे दिया गया। अच्छा, इसमें वो ये पूछ रहा है कि चेंज द वाई एक्सिस नंबर टू रीड 1000, तो इंस्टीड ऑफ, देखिए अब ये 1600 1000 है ना, ये कैसा दिखाई दे, 1600 और 1000 कीवर्ड लिखा हुआ है। तो देखिए इसको सिलेक्ट करते हैं ना, और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है डिस्प्ले यूनिट्स का, यहाँ पर लिखा है ना कि 1600 या 1000 में यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पर आ रहा है ना, ऐसे चाहिए ये वाले पर। नीचे दिया गया ना कि चेंज द कलर एंड थिकनेस ऑफ डेटा लाइन, ये जो डेटा लाइन है ना, इसका थिकनेस और कलर चेंज करनी है। यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ये लाइन है इनका, ये चेंज हो रहा है, इनकी कलर चेंज करनी सर अगर हो, कलर चेंज कर ये दे दिए। इनकी थिकनेस चेंज करनी हो तो ऐसे दे दिया जाएगा ये वाला, और यहाँ क्लिक करके ये वाला दे दिया। देखिए दोनों का थिकनेस और लाइन चेंज हो गया ना। यस सर। और अब सबसे इम्पोर्टेंट Yes. वाला चीज, ये नीचे दिया गया है ना कि द एक्स एक्सिस अलाइन द ईयर सो दैट इट इज 90 डिग्री, मतलब ये जो दिया ना इसको 90 डिग्री पर लानी है। तो यहाँ से चले आते हैं, और ये दिया गया ना कस्टम एंगल, यहाँ खुद भी आता है 90 डिग्री। देखिए यहाँ पर क्लिक कर दिए तो 90 डिग्री में आ गया ना, उनको ऐसा चार्ट चाहिए। क्या है, तो ये सारे स्टेप क्या करने होते हैं, फॉलो करने होते हैं। मैं ये आप लोग को फॉर्मेटिंग एक के और, लिए। हाँ एक और चीज यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये कौन सा ना क्विज 5 है, यहाँ पर आ जाएंगे समरी सीट पर, देखिए ए बी डन, ए बी डन, ए बी डन। और मैं यहाँ पर ना देखिए इसमें जानते हैं किस तरह से निकालना है। कैसे था वो डेटा, ऐसा दिया हुआ था ऐसे, और ये टोटल दिया हुआ था, और यहाँ सोम दे दिए गए थे, ये वाला यहाँ दे दिया गया था ना, यहाँ पर दिया था डेटा, और यहाँ पर आ गए थे ये दे दिए, ये नहीं था, ये था।
इस सब का टोटल ऊपर आ जा रहा था। ये आ रहा है ना, ये टोटल येलो कलर में आ रहा है ना टोटल। यस सर। तो ना क्लिक कर लेंगे और राइट क्लिक करके अब इसको ना हमें हाइलाइटेड ऊपर Start ये data. करा देना। सर एक बार फिर से बता देना, समझ नहीं आया। नहीं, जैसे ना ये दे दिए गए ना ये वाले, और माने ये टोटल है, और बाकी ये इसके ये क्या दे दिए गए, ये लेवल दे दिए गए, ये लेवल अभी बता दे रहा हूँ मैं, और ये लेवल दे दिए गए। ठीक है, ये जो ये यहाँ दिया जा रहा है ना, क्या ना ऐसे था, तो हम लोग को ऐसे बदल दिए थे। इसी में था, ऐसे ही था कुछ, मैं वो दिखा दूंगा। मतलब ना, कहने का मतलब ये है ना, ये जो टोटल दिया गया है ना, ये सबके यहाँ पर ऊपर दिखाए ये। अब इनकी वैल्यू जो है, अब जितनी भी वैल्यू है उस हिसाब से ना ये सबसे ऊपर दिखा रहा है टोटल सबका। ये इतनी वैल्यू, इसकी इतनी वैल्यू, इसकी इतनी वैल्यू है, सबसे ऊपर दिखा रहा है। तो क्या करना था ना, वही डबल क्लिक कर दिए और इसका कलर चेंज कर दिया गया, डेटा पॉइंट में जा करके, और कलर चेंज कर दी गई। अच्छा, अब यहाँ पर आएंगे ना हम लोग समरी सीट पर, देखिए ये वाला। अच्छा, ये बताइए पाई चार्ट का यूज किसे लिए किया जाता है? बड़ा पॉपुलर चार्ट है पाई चार्ट और डोनट चार्ट। ठीक है, यहाँ पर आएंगे ना हम लोग, ऐसे लिखा जाता है
यहाँ पर देते हैं हम लोग कौन सा, पाई वर्सेज दोनों चार्ट। देखिए परसेंटेज वाइज कोई चीज दिखानी हो ना परसेंटेज में, तो पाई चार्ट का ना बहुत यूज किया जाता है। परसेंटेज में दिखानी हो, देखिए मैं यहाँ पर ना इस तरह का सिचुएशन पर अगर दिखानी हो, ये दिखाना हो, डेटा बहुत कम होना चाहिए। कहा जाता है कि 4 ही चीज, जब भी आप यहाँ पर इंसर्ट करेंगे ना और ये क्लिक करके यहाँ पर पाई चार्ट देंगे, तो इसमें केवल 4 ही आता है कलर। ठीक है, जब भी कोई डेटा हम लोग देते हैं तो 4 बाय डिफॉल्ट होता है इसका पार्ट। ठीक है, बाकी आप बढ़ाना घटाना चाहे तो बढ़ा घटा सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए ऐसा चला आया ये वाला, अब इस पर हम लोग चार्ट बनाना चाहते हैं, तो डेटा कैसे सेलेक्ट करेंगे? यहाँ पर राइट क्लिक कर लेंगे और सिलेक्ट डेटा पर चले आएंगे। ये बताइए कि यहाँ पर कौन सा ऐड किया जाएगा, सेल्स ऐड किया जाएगा कि डिवीजन ऐड होगा? सेल्स। यह सेल्स ऐड हो गया, हॉरिजॉन्टल के लिए डिवीजन ऐड हो गया। यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिएगा सीरीज में क्या नाम दे देंगे, सेल्स का। ठीक है, और यहाँ पर ये दे दिया जाएगा कौन सा, ये सेल्स दे दिएगा। यहाँ आ गए ना, अच्छा ओके कर। अब देखिए यहाँ 1 2 3 दिखा रहा है, यहाँ क्लिक करके और अब हम लोग ये वाला रेंज ले लेंगे और इंटर कर देंगे, तो देखिए इधर आ गया ना। ठीक है, अच्छा अब इसी चार्ट को ना, जैसे ये पूरा हाई बैंडविड्थ में दिखा रहा है फुल, और इसी चार्ट को अगर यहाँ पर हम लोग क्लिक करके और राइट क्लिक करेंगे ना और सिलेक्ट चार्ट में, सॉरी चेंज चार्ट में चले जाएंगे, यहाँ पर तो दिख रहा है ये डोनर चार्ट होता है। वही सेम चीज ये भी दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, बीच में ब्लैंक है, कम बैंडविड्थ है, कम डेंसिटी है। यहाँ पर क्लिक करके और ये दे देंगे। ठीक है, तो दिख रहे हैं, यहाँ पर दे देंगे, ऐसे आ जाएगा। ये क्या हो गया अपना, ये सेल्स वाला, और ये क्या हो गया, मतलब ये वाला अपना पाई चार्ट आ गया। मैं आपको एक ई बुक दे रहा हूँ, इसमें कम से कम 20-25 ना पाई चार्ट के एग्जांपल है, उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यस सर। हाँ, पाई चार्ट बहुत बढ़िया है। कहा जाता है ना कि आप कोई भी रिपोर्ट बनाए ना तो उसमें एक पाई चार्ट या डोनर चार्ट जरूर डाल दो, देखने में बड़ी खूबसूरत, बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। और ये पाई चार्ट हो गया, ये वाला डोनर चार्ट हो गया। मैं आपको ई बुक दे रहा हूँ। मैं पूछा जाए तो कैसे बताएंगे कि मतलब, क्योंकि ये दोनों परसेंटेज सर्कल वाइज, है। हाँ परसेंटेज में अगर दिखाना हो ना, पाई चार्ट को अगर बोलना हो कि पाई चार्ट किस लिए यूज होता है, जैसे हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, इससे पहले लाइन चार्ट पढ़े थे तो ट्रेंड लाइंस के लिए था, कॉलम कंपैरिजन के लिए था। वैसे ही पाई चार्ट क्या करता है, परसेंटाइल में रिपोर्ट को दिखाना हो, और वो रिपोर्ट में ना लाइन आइटम की संख्या बहुत कम हो। जैसे मान लीजिए अपने देश की जनसंख्या दिखानी है, तो उसमें कौन लोग कितना कितना परसेंटेज है, चाहे जो क्षेत्रफल दिखाते हैं ना कि कितनी जमीन क्या है, उर्वरक जमीन की है, कितना पठारी क्षेत्र है, कितना जल वाला जगह है, कितना रेगिस्तान है, तो इतना परसेंटेज वाइज अगर चीजें दिखानी हो ना, तो हम लोग की पहली पसंद ना पाई चार्ट होती है। ठीक है, मैं देखिए कितना आपको बड़ा ना एक एग्जांपल देता हूं, यहाँ पर ना इसमें से ना आप पाई चार्ट के बहुत सारे ना एग्जांपल से देख रहे हैं, इतना 25 एग्जांपल दे रहा हूं प्रैक्टिस करने के लिए। एक से एक इसमें पाई चार्ट से रिलेटेड सारी क्वेरी आपका सॉल्व हो जाएगी, और ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर ना आपको सेव कर दे रहा हूँ आज के क्लास में। पर ब्राउजर पर चले आएंगे और यहाँ सेलेक्ट करके और ये नवंबर दे देंगे फरवरी में। यहाँ पर ना पाई चार्ट ई बुक, ठीक है सर। इसको कर लीजिएगा प्रैक्टिस, और फोल्डर भी डाल दिया हूँ चार्ट का। सर बाकी इसके और इतने चार्ट ये दिए हैं ना हम लोग यहाँ पर समरी शीट पर, तो ये चार्ट यहाँ तक हम लोग कर दिए, बाकी अगली क्लास में कंप्लीट कर। इंटरव्यू सर कब स्टार्ट होंगे सर? इंटरव्यू तो आज ही है। आप इंटरव्यू के लिए मेरे से पूछिए तो जाइए, तो आप लोग, मैं ग्रुप में भी डालता हूँ। इंटरव्यू तो खूब है, इस शनिवार को इंस्टीट्यूट पर भी इंटरव्यू है। देखिए आप कितना प्रेम से कह रहे हैं कि ऐड कर दीजिए। अब मैं क्या करूंगा,
क्लास बंद करूंगा, उसके बाद तैयार होकर के ऑफिस के काम में करने लगो, मैं भूल जाऊंगा। ठीक है, मैं तो आप आपको ग्रुप पर ना ऐड करा लीजिए, तब तक मत छोड़िए जब तक ऐड ना हो जाए। आपकी मनचाही चीजें ना मिल जाए तब तक ना आप एग्रेसिव रहिए पूरी तरह। ठीक है सर। ओके सर। सर मैं मेरा सेव भी कर दे कुछ रहा हूँ। सर आप अलग थोड़े हैं, आप भी इसी के पार्ट हैं, आपके लिए भी सोच रहे हैं हम लोग। आप धनंजय जी, आप भी कोर मेंबर हैं इस बैच के। आप एकदम अभिन्न अंग हैं। हाँ सर, कई बार मैसेज किया आपको, फिर मुझे लगा कि अभी कुछ आप नहीं पता नहीं, नहीं होगा ओपनिंग है, इसलिए। इस शनिवार को इंस्टीट्यूट पर भी इंटरव्यू होगा, मैं इधर भी करवाता हूँ। इतनी ओपनिंग आती रहती है ना, आप लोग ना मतलब अपना अपना ना ओपनिंग के लिए आप एकदम एग्रेसिव रहिए, एकदम मैसेज करके कहीं हो तो भेजिए इंटरव्यू के लिए। इतनी एक्साइटमेंट मैं देख ही नहीं रहा हूँ इस बैच में। बस एक फॉर्मेलिटी अदा की जाती है, क्लास के टाइम पर चिंता जाहिर कर देते हैं और उसके बाद फिर शांत शांत नहीं रहना है। ठीक है सर। सर आपने बोली सर थी बैच इन अलग बैच है। सर अब तो नाइट में भी सर जगते रहते हैं ना? नहीं, कभी कभी नींद टूट जाती है ना, जगते नहीं रहते हैं वो। वो कभी नींद वाली ये टूट गई, चाहे कभी ये हो गया, तो ऐसे वो परमानेंट तो सो ही जाते हैं, 12 बजे तक तो सो ही जाते हैं, क्योंकि खूब सुबह में ना 6 बजे जगना होता है। अब वहां पर ना अगर 6:10 पर जाइए तो योगा वाले लोग वहां पर व्यंग बाण मारते हैं कि आप ही का सबसे लेट हो जाता है, ये वो है, इसीलिए इधर पहले सोया जाता है तब वहां जगा जाता है। तो सर बिटवीन 10 to 11 कॉल कर सकते हैं सर? हाँ, कर लीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है, ओके सर, बाय बाय। आप उस दिन आए, बड़ी जल्दी चले गए। सर वो आप बिजी थे ना, तो मेरा अपना काम हो गया, आपने सजेस्ट कर दिया, तो फिर आपसे 2 महीने बाद मिलूंगा ना, मतलब 2 ढाई 3 महीने बाद अभी तो मैं सर इसीलिए मैं भी आया था, आप बिजी थे। मैं सर आपसे वही सजेशन लेने आया था ना, जिसके बाद नेक्स्ट स्टेप बता दिया आपने, फिर हाँ, उसके बाद फिर वो अरे वही तो मेरे को जानते हैं ना, बात बतियाने का तो बहुत मन करता है, लेकिन अब उस समय क्लास रहती है ना, तो अब वही परेशान हो जाता है आदमी, कब नहीं, बतियाए क्लास भी, कब। और सर फिर मेन बात है आप और भी बहुत सारे लोग थे ना बेचारे, वो जॉब वॉब ये सब, तो हाँ हाँ, नहीं उसमें ये भी होता है ना कि अगर ना मतलब जो सबसे आखिरी बैच होता है ना, तो उसके बाद टाइम ही टाइम रहता है, लेकिन जब दूर से लोग आते हैं ना, तो आखिरी बैच को खत्म करने में 9 बज जाता है। अब 9 बजे ज्यादा देर कोई रुक नहीं पाता है, नहीं अब सर कोई कहता है बात नहीं, कि मैं तो सर यहाँ सेक्टर 23 हूँ, तो 9 बजे के बाद मिलूंगा फिर आपसे, जब मिलूंगा नेक्स्ट हाँ, टाइम। कोई कोई बात प्रॉब्लम नहीं है, पास के ही है सर अपन तो। हाँ हाँ, अच्छा, संडे को सर 9 बजे फ्री होते हैं आप, राइट?